जी जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? मैं आकाश गुप्ता बोल रहा था सर। वो आपका मैसेज आया था तो उसमें था कि मिस कॉल मार के जुड़े इससे। चलो, बहुत तो सुंदर। आकाश गुप्ता जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? छिंदवाड़ा से सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आकाश जी, आपको मालूम है मैं आपके प्रदेश का ही आईपीएस ऑफिसर हूँ और 7 साल मध्य प्रदेश में डीजीपी के विभिन्न पदों पर रहा हूँ। जी 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 सर, वो पूरा विवरण लिखा रहता है ना, तो हमें भी बड़ा गर्व होता है कि हमारे अपने गौई समाज से जो है आप जो है डीजीपी रहे। मतलब कुछ शब्द ही नहीं रहते सर। नहीं, लेकिन राकेश राकेश विडम्बना ये आकाश। है कि हमारे देश पर अभी भी गुलामों के जो नियम हैं, जो अंग्रेजों ने भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे, वही सब जी नियम कानून आज भी आप पर थपे हुए हैं। अंग्रेजों ने जो लाटसाबी व्यवस्था, जिसका मैं डीजी हुआ करता था, वो जो जी है भारतीयों के शोषण करने के लिए, उनको उत्पीड़ित करने के लिए और अपमानित करने के लिए बनाई थी। और उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो गलत निर्णय लेगी। आप जो है ना बरसों परेशान बने रहेंगे और हाँ। आपको जो है ना दाएं बाएं कोर्ट में जाके रिलीफ मांगना पड़ेगा और सामने वाले जी की गलती होते हुए भी उसके विरुद्ध कुछ नहीं होगा। जी 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 सर, वही देखता रहता हूँ। पेंडिंग कोर्ट में इतने केस पेंडिंग हैं जी जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, और सालों साल लोगों की जिंदगी, पूरी पीढ़ी, पूरी मतलब 30 साल जवानी से लेकर पूरा बुढ़ापा आ जाता है, चीजों का समाधान नहीं हो पाता है। वो तो वो इसलिए तो बड़ी विडम्बना लगती जानते है हो वो मुझे। क्यों नहीं होता है? जी क्योंकि सर। प्रक्रिया इसी ध्येय से बनाई गई थी कि भारतीयों के पैसे खर्च हों, भारतीयों के कोर्ट में चक्कर लगाए जाए, भारतीयों को फलाने फलाने हाजिर हो ये कहा जा, और आपको बरसों न्याय ना मिले, ये अंग्रेजों की सोच का हिस्सा था। हम भारतीयों ने उसमें बदलाव क्यों नहीं किया? जी ये बात समझ रहे हैं ना? तो जो सर, अभी जो हम भारतीय संहिता आई है, न्याय संहिता, जो अभी नहीं, अमेंडमेंट सब हुआ है, सब उससे कुछ सब होगा सब क्या? सब बकवास, सब बकवास। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, न्याय संहिता जी में जो बेसिक जो परिवर्तन होना चाहिए, जो क्राइम फ्री भारत ने 5 मार्गदर्शी सिद्धांत रखे हैं, उनके तहत होना चाहिए। जिसमें पहला हाँ सर, सिद्धांत ये है कि बिना थाने जाए 5-6 तरीके से आपकी एफआईआर दर्ज होगी, और यदि आप गलत एफआईआर दर्ज करेंगे तो आप जेल में सड़ जाएंगे। जिसमें दूसरा सिद्धांत है कि ऐसे साक्ष्य जो आज पुलिस सोच भी नहीं सकती है, वो 15 साल में विथ सर्टेनिटी के साथ उनको अकाट्य बनाते हुए इकट्ठा किया जा सकेगा और अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। फिर उसका तीसरा सिद्धांत है कि क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से किसी को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा और जजेस की और वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी। 3 दिन से लेके अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। फिर उसका चौथा सिद्धांत है, जो क्राइम फ्री भारत का डिजिटल चित्रगुप्त है, उसके पास सब अपराधियों की सभी जानकारी 100% होगी और वह यह अनुमान भी लगा सकेगा कि अब ये अपराधी का ग्रुप निकल रहा है, इस वाहन में है, इस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध कर सकता है, और उसे 2029 तक 99% संभावना के सहित जो है सर्टेनिटी के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और भारत के आम नागरिकों को, इंक्लूडिंग अपराधियों को, राइट टू प्राइवेसी मिलेगा। लेकिन ये हक उस समय जो है ना अपने आप सीज हो जाएगा जब कोई अपराध घटित करेगा। सिस्टम उसकी एफआईआर भी कर देगा, सिस्टम साक्षी भी दे देगा, सिस्टम जो है अधिकतम 30 दिन में ट्रायल भी कंप्लीट करा देगा, आपको न्याय भी दे देगा और साथ में धन की वर्षा करेगा। क्योंकि जब सिस्टम को ये मालूम है कि कौन अपराधी है, कहाँ निकल रहा है, कहाँ अपराध कर सकता है, तो उसको अपराधी क्यों बना रहने दिया जाए? उसे सर्टेनिटी के साथ जो है रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। तो बताओ, धन की वर्षा होगी और भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा आ जाएगा। ऐसा भारत कितनी आसानी से संभव हो सकता है, ये मैं रोज समझा रहा हूँ। क्या आकाश, आपको ये बात समझ में आई? आकाश ही नाम बताया ना आपने? हाँ जी जी, मैं सुन रहा हूँ सर, आपकी बात ध्यान नहीं, से, एक एक शब्द सुन रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं रोज समझा रहा हूँ कि 9 दिन में बिना पैसा खर्च किए ये सब चीजें जमीन में उतर जाएंगी।
और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे। अभी बहुत सारी कवायद करके मुश्किल से वो 303 सीटें ही जो जुगाड़ पा रहे हैं, उन्हें इस सिस्टम में पूरी 543 सीटें मिल जाएंगी और देश को जो है ना 21 लक्षों सहित क्राइम फ्री भारत मिल जाएगा, जहां गुलामों के नियम कानून की आत्मा बदल जाएगी, आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। जहां प्रशासनिक जहां आपके मैसेज आते रहते हैं, लेकिन सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये होगा कैसे, मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? आपको इम्प्लीमेंटेशन की चिंता ही नहीं करना है। आपको तो करना केवल क्या है? आपको केवल 9 दिन का व्रत करना है।